जैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। वो कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो महीने में हालात आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। इसे पार्टी का बयानिया कहा जाए या फिर ऐसे चेयरमैन के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात के। आमिर साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सोच रही हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो हुकूमती हलकों के लिए, मुख्तदर लोगों के लिए कर रहे हैं या खुद अपनी जमात को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं फिर? एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा जो आपने पहले कहा था, जो तकरीबन ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर की आवाज़ जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है और पार्टी में उसके बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं हैं। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने जो कहा उसकी पूरी गुफ्तगू को हमें देखना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उनकी गुफ्तगू इंतहाई मसालेहाना गुफ्तगू थी, मैं उस पर अभी बात करता हूँ। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि अगर एक को माइनस किया गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को आप माइनस करेंगे तो फिर बचेगी। मैं उनसे 100% इत्तफाक करता हूँ, सियासत नहीं बचेगी। लेकिन यही बात मैं भी और बहुत से लोग PTI और इमरान खान से आज से बहुत साल पहले से पूछ रहे हैं, 2014 से पूछ रहे हैं कि अगर सारी सियासी जमातें नहीं बचेंगी तो हजूर जमहूरियत कहाँ बचेगी? और जमहूरियत आज इसी वजह से पहुंची है क्योंकि आपने ये फैसला किया कि दूसरी तमाम जमातें मैदान जमहूरियत, मैदान इलेक्शन, पार्लियामेंट पे रहने के काबिल ही नहीं हैं। वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी जमातें ही नहीं हैं, वो चोर उचक्के डाकू हैं। आप उनको सियासतदान कहते ही नहीं है, मानते नहीं है, आप लफ्ज़ ही डाकू का इस्तेमाल करते हैं। आपने 2013 से आज तक किसी असम्बली को तस्लीम नहीं किया, किसी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, किसी हल्के की जीत या हार को तस्लीम नहीं किया अगर वो आपके हक में नहीं था। तो अगर आप नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी, लेकिन अगर दूसरे नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी। और आज जमहूरियत में जो डेफिसिट हुआ है, जो कमज़ोरी हुई है, जो यहाँ तक पहुँची है, बिल्कुल इसी वजह से पहुँची है कि आपने ये फैसला किया था कि दूसरे जमहूरियत में रहने के काबिल नहीं है। और आज भी आपका अज़्म मुसम्मम है। क्या आपने माफ़ी मांगी है कि आपने जो रगड़ा लगाया था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाला था, जो हाथ मिलाने से इनकार किया था? अपोजिशन में थे तो हुकूमत से हाथ मिलाने से इनकार किया था, हुकूमत में थे तो अपोजिशन से हाथ मिलाने से इनकार किया था। ये गलत था, आपने आज मान लिया। दो साइड्स ऑफ आयल है ना। आप नहीं बचेंगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, क्या वो नहीं बचेंगे तो जमहूरियत बचेगी? ये नया ग्राउंड है ना जिस पे जाने की ज़रूरत है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, अब मैं उस तरफ आता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि हीलिंग टच की ज़रूरत है, ताकतवर लोगों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और हमारी तरफ से जो हो सकता है हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क टिट फॉर टैट का मुतामिल नहीं हो सकता। जब उनको प्रोवोक करने की कोशिश की एक सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की रविश को ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तमाम अख्तियार अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप्स लें। मुझे बताइए इससे ज़्यादा मुसालिहाना गुफ्तगू क्या हो सकती है? आखिर वो सियासतदान हैं। सर जैगम साहब, सवाल ये है कि क्या उनकी इस गुफ्तगू की खुद उनकी अपनी जमात में कितनी वेटेज है? चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को तो खुद फैसले बाद में पता चलते हैं, मीडिया भी उनसे पूछे तो वो कहते हैं मैं देख के बताऊंगा, जबकि बहुत से पार्टी लीडर्स वो फैसले बता चुके होते हैं। क्या पार्टी इस गुफ्तगू को बाय कर रही होगी? चले इमरान खान तो अंदर है, पार्टी के सीनियर लीडर्स या और कहीं से तो ये गुफ्तगू, जो लोग मीडिया पर और कैमराज पर आ रहे हैं वो तो सख्त लबो लहजे के साथ है। Now this is the moot question। असल बात यह है कि पार्टी की फ़ैसला साजी में, पार्टी के नैरेटिव में, पार्टी की पॉलिसी में क्या बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कोई पूछता है? जो कुछ पार्टी में होता है उसमें उनका कितना अमल दखल होता है? इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, क्या किसी ने उनसे पूछा कि हम इस तरह की ट्वीट्स पार्टी की तरफ से करने जा रहे हैं, साबिका चेयरमैन की तरफ से करने जा रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यकीनन किसी ने उनसे नहीं पूछा। क्या इस वक्त जो सुलह के लिए वो हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या वो बात आगे बढ़ती है और हुकूमत आगे आती है? अभी स्पीकर ने दोबारा कह दिया है कि लोग आएंगे तो मैं हुकूमत को बिठा दूंगा सामने। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इमरान खान उसको मान जाएंगे?
क्या इस बात का कोई तसल्ली है? क्या पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी? अगर नहीं खड़ी होगी तो फिर उनकी मुसालिहत की क्या वक़्त है? क्या वो इस वक्त आग बुझा सकते हैं? अगर ये मामलात हैं तो देखिए, पार्टी में स्ट्रक्चर ना होने का, जबूरियत ना होने का यही नुकसान होता है। एक आदमी के पास फैसला साजी है, वो आदमी जेल के अंदर है। और ये हमने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म से बात का, पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कि बाहर एक भी फैसला साज शख्स मौजूद नहीं है, जानता हो कि मैं अपने लीडर के लिए इस हद तक कोई कमिटमेंट करके उस पर खड़ा हो सकता हूं। इफ्तिखार अहमद साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर ने आज गुफ्तगू की है, गुफ्तगू सारी इस काबिल है कि तवज्जो हो और पॉलिटिकली कोई इश्यूज आगे बढ़ें, मगर वो मुफाहमत पसंद जो सियासतदान है उसका भी आज लहजा एक सख्त है, अलार्मिंग है। क्या वाकई बहरान अपनी आखिरी हद को छू रहा है? ये बातें तो 20 मरतबा वो कह चुके हैं, आज आपको अलार्मिंग क्यों लग रहा है? और जो जैगम साहब ने बात की, जो शहजाद साहब ने बात की, और जो हमारे दोस्त हैं अमर साहब ने बात की, वो सारी बातें भी तो इकट्ठी कर लेना। और वो है जवाब इन साहब की आज की तकरीर का या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यानी जब हालत ये हो जाए कि मंजर नहीं लीडर चाहिए, तो बड़ा अच्छा फ्रेम किया है इस इशू को हमारे दोस्त आमिर ने। क्या नतीजा निकला वहाँ पे? क्या नतीजा निकला? और यहाँ भी ये है कि बानी की रिहाई के अलावा कुछ चीज़ पर बात करने को तैयार ही नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन सारी के सारी वो हों जिसमें बानी को रियायत मिले। उन्होंने ऐसे न करें। और फिर ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एक दोस्त ने कही कि सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में ये मौजूद थे, तो इनका रोल वहाँ पे क्या है? किस चीज़ पे इन्होंने आवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी की हो? इन्होंने वहाँ भी यही किया, बैनर उठाए और बानी को रिहा करो। तो सर फिर तो वही है ना कि एक तरफा ही एक शख्स के लिए ही सियासत हो रही है, और फिर ये धमकी अमेज़ बयान देना कि एक माह में हालात बेकाबू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा एक माह में कि हालात बेकाबू हो जाएंगे? आपने वो तमाम तकारीर की, आपके बानी ने जिस वक़्त उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उन्होंने जितने जलसों से खिताब किया, उन सारे जलसों के अंदर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, जिस एग्रेसिव टोन को अख्तियार किया, जबकि कुछ भी नहीं था, उन पर कोई पुलिस का दबाव नहीं था, कोई गिरफ्तारियां नहीं थी, कोई छापे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उस वक़्त वो क्या कह रहे थे? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, आज फिर स्पीकर ने जो ऑफ़र की है वो है इब्तिदा। अगर बात करनी है पाकिस्तान की बका के लिए, सियासत की बका के लिए, तो फिर वहां से शुरू होगी बात। ठीक है, वो हम अगले हिस्से में बात कर रहे हैं। और जब वो बात नहीं करेंगे तो फिर तो ये क्या है? ये तो 20 मरतबा हम सुन चुके हैं, और इससे ज्यादा खौफनाक बातें की गई हैं और रोज की जाती हैं। ये अफसोसनाक है। देखिए, याद रखें, आपने 2 असेंबलियां तोड़वा दी, क्या मिला आपको? फिर आपने कहा कमेटियों से बाहर निकलो, क्या मिला? ये सियासी रवैया है? इसको कौन दोस्त कहता है ये सियासी रवैया है? मैं उसके साथ, अगरचे मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन मैं उसके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ कि ये रवैया खुद बहुत खौफनाक रवैया है कि पार्लियामेंटों में यकीन मत रखो, इलेक्टेड जो इदारे हैं उनमें यकीन मत रखो, उनमें मत बैठो, उनमें बैठ के बात ना करो, और एक जेल के गिर बाहर आके घेरा करने की कोशिश करो। वो भी आपने किया। आपने तो इसके लिए क्या मशीनरी भी आपने इस्तेमाल कर ली रियासत की। ठीक, ओ खुदा का खौफ करें भाई, ये आपका भी मुल्क है, ये मेरा भी मुल्क है। आप भी यहाँ पे सियासत करेंगे और दूसरी जमातें भी यहीं पे सियासत करेंगी अगर आपने अपने रवैये में लचक पैदा की और सियासी रास्ता अपनाया। क्यों नहीं आपका आया चीफ मिनिस्टर? ठीक हो गया। अब समझ आ रही है ना? तो नुकसान के बाद समझ आने का फायदा कोई नहीं होगा। और मेरी बात सुनने, हाँ जी, अगर कोई ऐसी हरकत हुई, आई विल अपोज इट। पार्टियों को बैन करने की मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ। इसी जगह से 2 साल पहले भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं ये कहता हूँ, लेकिन उन पार्टियों में रहने वालों को भी तो सियासत करनी चाहिए।